उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी अन्य जिला, अक्सर देखने और सुनने और पढ़ने में आ रहा है कि जो पुलिस प्रशासन हमारी सेवा में लगा रहता है ताकि हम लोग सुरक्षित हैं, अब उन्हीं पर लगातार हमले होने की खबरें पढ़ने को मिलने लगी हैं। ऐसा ही एक हमला थाना कटघर अंतर्गत पीतल चौकी पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद पति सोमपाल सैनी पर भी बलदेवपुरी के लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। हमला करने की सभी फुटेज सीसीटीवी में कैच हो गई। जब पुलिस पर इस तरह के आए दिन हमले होंगे तो पुलिस की रक्षा कौन करेगा, यह बड़े सोचने वाली बात हो गई है। थाना कटघर अंतर्गत पीतल बस्ती क्षेत्र में लगभग रात्रि के 1:30 बजे बलदेवपुरी निवासी जसपाल पुत्र जयराम क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी के निवास स्थान पर पहुंचे और कॉल करके उनको नीचे बुलाया। रानी सैनी द्वारा नीचे आने पर जसपाल द्वारा बताया गया कि हम पीतल बस्ती चौकी को फूंकने जा रहे हैं। इस पर जब क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी द्वारा पूछा गया कि ऐसी क्या बात हुई है तो जसपाल ने बताया कि चौकी पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा मुझे थप्पड़ मारा गया है, इसलिए हम सब इकट्ठा होकर पुलिस चौकी फूंकने जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी जो कि हर समय क्षेत्रीय लोगों के दुख सुख में उनके काम आती हैं, उनके पति सोमपाल सैनी भी नीचे उतर आए। जसपाल द्वारा लगातार फोन पर और लोगों को इकट्ठा किए जाने की बात की जाती साफ दिखाई दे रही है। जसपाल पुत्र जयराम द्वारा फोन किए जाने पर सोनू सैनी पुत्र राजवीर मरैया निवासी के साथ जसवीर अनेक लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। पार्षद पति सोमपाल सैनी द्वारा पार्षद रानी सैनी से कहा गया कि वे कपड़े चेंज करके आए, हो सकता है हमें चौकी पर जाना पड़े। वे ऊपर पहुंची ही थी कि इतनी देर में पुष्पेंद्र शर्मा चौकी से अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर पर आराम करने जा रहे थे कि भीड़ ने उनको पकड़ लिया और बड़ी बुरी तरह से उन पर लाठी डंडों और पत्थरों से मारपीट करनी शुरू कर दी। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से चौकी पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा अपने आप को बचा रहे हैं और भीड़ है कि उनको लगातार पीट रही है। जब क्षेत्रीय पार्षद पति सोमपाल सैनी द्वारा पुलिस पर हमला होता देखा गया तो वह बीच बचाव करने पहुंचे तो भीड़ ने उन पर भी तमंचे की बट से हमला कर दिया और वे भी घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य दौड़े आए और उन्होंने पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग निकल आए। लोगों का कहना था कि अगर सोमपाल सैनी चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र शर्मा को बचाने नहीं आते तो शायद उपद्रवी लोग चौकी इंचार्ज को जान से मार देते और मैं इकट्ठा भीड़ होते देखकर वहां से फरार हो गए। पुलिस पर हमला होते देख रानी सैनी द्वारा तुरंत ही क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को कॉल की गई और तुरंत मौके पर पुलिस को बुलाया गया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही तस्वीरों को देखकर आप स्वयं देख सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी के पति सोमपाल सैनी और चौकी पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा किस तरह से घायल हो गए हैं। कुछ क्षेत्रीय लोगों ने कैमरे के सामने आने पर मना करते हुए कहा कि अगर हमारे क्षेत्र की भाजपा पार्षद रानी सैनी और पुलिस चौकी पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा के साथ हमला करने वालों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो हमारा पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा। न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा देंगे कि हमलावरों द्वारा चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र शर्मा के भाई को भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। बताया गया कि झगड़े की जड़ जसपाल द्वारा अपनी बाइक को जब वापस ले जाने लगा तो वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा उसको उठा लिया गया और साथ ही 10 से 15 लोगों को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। झगड़े की बाबत जब क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी के साथ घायल चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र शर्मा और क्षेत्रीय लोगों से बात की गई तब उन्होंने घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया। रानी सैनी पार्षद कौन क्षेत्र पीतल बस्ती वार्ड 44। क्या घटना घटी थी? रात 1:14 पर मुझे कॉल आई, मैं सो रही थी। किसकी कॉल आई? जसपाल की कॉल आई कि ऐसे पुलिस गई है बलदेवपुरी में तो क्या हम चौकी में आग लगाएंगे, हमें त्योहार नहीं मनाने दे रही। चौकी में आग लगाने जा रहा है, लड़के आ रहे हैं आग लगाएंगे। तो मैंने कहा भैया रुक जाओ, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूँ। मैंने कहा रुको इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूँ तब जाना। तो नहीं रुके, मैं ऊपर चली गई कपड़े चेंज करने के लिए। इतने में 50-60 लड़के आके पुष्पेंद्र दरोगा जी आए, उन पे हमला करा, उन्हें मारा, उनकी गाड़ी तोड़ दी है। उन्हें जान से मार देते अगर हमारे मेंबर सामने बचाते तो। उन्होंने बचाया तो उन्हें भी मारा। ज़्यादा चोट आई थी? उनके सिर में चोट है, टांग में चोट है और गंभीर चोटें हैं। क्या नाम है आपका? चोट कैसे लगी, क्या घटना हुई? रात हम
परिवार सब सोया हुआ था। पत्नी के पास फ़ोन आया, रानी सैनी पार्षद जी के पास। हम उन्होंने कहा क्या बात है फ़ोन पे, बोले नीचे आओ करके, तब बता रही है। हम दोनों में भी नीचे आए करके बोले जो है हम चौकी में आग लगाने जा रहे हैं। यानी कि क्यों पीतल बस्ती चौकी क्यों लगाने जा रहे हैं? समझे नहीं? तो मैंने कहा क्यों ऐसी क्या बात हो गई? समझे नहीं? बोले पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी घटना तो होगी नहीं, पुलिस परेशान कर रही हूँ मैं। तो पत्नी हमारी मैंने जाओ भाई ऊपर जाओ, कपड़े चेंज कर जाओ। ठीक है, ऊपर ये पत्नी चेंज करने गई है कपड़े। मैं लैट्रिन में बैठ गया, लैट्रिन में तो बाहर को आया मैं। ये लोग जसपाल जो वहाँ पर खड़ा था, इसकी पत्नी खड़ी थी, दोनों में भी थे ये। उसके बाद मैं बाहर खड़ा, मैंने देखा तो मैं अपने तो बलदेवपुरी चौराहे की तरफ 50 लड़कों की संख्या में ज़्यादा लड़के थे। सोनू कातिया उनके साथ में था। लड़कों पे डंडे, सरिये, तमंचे थे। इतनी देर में पत्नी ऊपर से न उतरी, इतनी देर में ही इधर से दरोगा जी आ गए। मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा साहब कहाँ जा रहे हो? लड़के कुछ चौकी पे पहुंचने वाले हैं, बहुत सारे लड़के चौकी में आग लगाने कह रहे हैं। इतने में दरोगा जी ने गाड़ी जैसे रोकी मेरे घर की तरफ, बाकी घर गाड़ी मोड़ नहीं दी। उन लड़कों ने आन के दरोगा जी पे इतना तगड़ा वार कर दिया, सरियों से, डंडों से, तमंचों से। मेरे बीच में बचाने भागा दरोगा जी को। मैं मेन गेट पर खड़ा था अपने, दरोगा जी बीच में बचाने भागा। मेरे भी सिर में तमंचे की बट मारी, पैर में चौका मारा, तो अद्धे बरसाए, चौके बरसाए और सबके पास तमंचे थे। सोनू कातिया के साथ में काफ़ी लड़के थे, जिससे कि आए दिन बदमाशी इसकी चलती है। बलदेवपुर में पुलिस इसका कुछ नहीं कर पाती। आपका नाम? पुष्पेंद्र सिंह, किस पोस्ट पर है? कौन सी पुलिस चौकी पर? उप निरीक्षक थाना परिवहन, यहाँ पुलिस चौकी की तरफ। अच्छा, आपके ऊपर जो हमला हुआ कब हुआ और कैसे हुआ? ये रात हमारा निकल हुआ, मैं निरीक्षक वापस आ रहा था, कोई दर्शक जा रहे थे, ये मैं एकदम आया तो मैं पहुँचा। ये पहले थे डॉक्टर शंपाल सिंह, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं उनके तरफ देखा तो इसमें सामने से नंबर मारने शुरू। तो किस बात को लेकर आपका हमला किया गया? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, इसका मुझे कोई आवाज़ नहीं हो क्या बात है। कौन लोग हैं, क्या करते हैं लोग जिन्होंने हमला किया? यहाँ बलदेवपुरी के रहने वाले हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, पहचान के हैं कोई सारे। सर इनका यही काम है, इनका आए दिन 2 से 3 महीने झगड़ा करते रहते हैं। सर क्या वजह थी ऐसी जो आपको मैं बताऊँ? वजह तो मैं नहीं जान पाया क्या वजह थी। जब जैसा आपके आला अधिकारी को पता चला तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? FIR दर्ज की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? जगजात में तो 5-6 ढूंढे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।